हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है चिन्मय पांडे और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में जो एक सिविल जज होते हैं वो कितना कमाते हैं, उनकी सैलरी क्या होती है। देखिए, ये एक बहुत ही ज्यादा जेन्युइन क्वेश्चन है। यदि आप जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमेशा आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा, आपके दिमाग में ये चलता ही रहता होगा कि यार एक बार सिविल जज बन गया तो कितने रुपए मेरे हाथ में आएंगे। तो देखिए, यदि मैं बात करूं आपसे स्पेसिफिकली दिल्ली की, तो दिल्ली में यदि आपने कभी नोटिफिकेशन देखी होगी तो नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि सेंट्रल पे कमीशन लागू होता है। कौन सा पे कमीशन? सेवेंथ पे कमीशन, उसका 10th लेवल ऑफ मैट्रिक्स लागू होता है। तो इस सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंगली आपको 56,100 रुपए आपकी इनिशियल सैलरी होगी, जो बढ़ते बढ़ते 1,77,500 तक जाएगी। अब ये 56,100 रुपए हैं, आप ये कहेंगे बस इतना ही आएगा? नहीं, इतना ही नहीं भाई, इसमें डियरनेस अलाउंस भी ऐड होगा 34%। और एक अच्छी बात यह है कि 1 जनवरी 2022 से 34% का डियरनेस अलाउंस ऐड होना चालू हुआ है। इसके पहले 3-4% करीब रहता था, लेकिन अब डियरनेस अलाउंस 34% आपको मिलेगा, मतलब महंगाई भत्ता। अब ये जो महंगाई भत्ता ऐड होने के बाद आपकी सैलरी बनेगी, वो लगभग 75,000 के आसपास बन के आएगी, जो आपके इन हैंड रहेगी। ये सैलरी के अलावा भी आपके पास अलग अलग पर्क्स हैं, रिक्विजिट्स हैं। जैसे आपको रहने के लिए कम से कम एक 2 BHK फ्लैट मिलेगा। वो 2 BHK फ्लैट के साथ साथ आपको पूल्ड कार सर्विस मिलेगी। पूल्ड कार सर्विस का मतलब रहता है 2 से 3 जजेस के बीच में एक पूल्ड कार दी जाती है और उसमें महीने का लगभग 150 लीटर पेट्रोल भी अवेलेबल कराया जाता है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें और अलाउंसेस की और पर्क्स की, तो उसमें आपको अक्सर ऐसा होता है, अतिथि सत्कार भत्ता भी मिलता है। अतिथि सत्कार भत्ता मतलब यदि आप घर पर हैं, आपके घर जज है, आपके घर पर कोई गेस्ट आता है, तो जो रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली आपको वो अतिथि सत्कार भत्ते में 1,500 रुपए तक का आपको एज अ सिविल जज में मिलता है। ऐसे कुछ अलग अलग पर्क्स भी हैं, जैसे आपको न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, मोबाइल फोन अलाउंस मिलता है, आपके टेलीफोन के बिल्स का अलाउंस मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका कुछ यूनिट्स तक गवर्नमेंट की तरफ से रहता है। तो ऐसे अलग अलग पर्क्स एंड अलाउंस आपको मिलेंगे। अब यदि आप गवर्नमेंट द्वारा अलॉटेड घर में रहते हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, लेकिन आप बाहर कहीं पर घर अलॉट अगर नहीं अलॉट होता और रहना चाहते हैं तो वहां पर आपको गवर्नमेंट द्वारा हाउस रेंटल अलाउंस भी मिलता है, जिसे हम एचआरए कहते हैं। तो भाई 75,000 के अलावा भी और भी सारे पर्क्स हैं आपके पास। अब बात ये आती है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर, दिल्ली में शायद सिविल जज को ज्यादा सैलरी मिलती है। हो सकता है आपको इसलिए लग रहा हो कि यहाँ पर 56,100 रुपए बेसिक पे है, इसके ऊपर डीएनएस अलाउंस भी ऐड हो रहा है। लेकिन नहीं, अगर हम बात करें नेशनल जुडिशियल पे कमीशन की, तो दिल्ली में नेशनल जुडिशियल पे कमीशन नहीं लागू होता। और जब नेशनल जुडिशियल पे कमीशन लागू होता है तो अभी एट प्रेजेंट बाकी स्टेट में जहां पे लागू हो रहा है वहां पे 27,000 के आसपास, 27,770 के आसपास बेसिक पे है। अब ये बेसिक पे के ऊपर भी डीएनएस अलाउंस लगता है। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी ने रिसेंटली अप्रैल के महीने में इस डीएनएस को अलाउंस को बढ़ाकर 204% कर दिया है। तो मतलब एमपी में ये डीएनएस अलाउंस ऐड होने के बाद लगभग 84,000 रुपीज आपके हाथ में आएंगे। कितने? 84,000 रुपीज के आसपास आपके इन हैंड सैलरी रहेगी, विच इज सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन। और एमपी में भी वही पर्क्स मिलेंगे आपको, जो कि यूजुअली सारी स्टेट्स में कॉमन है, क्योंकि ये जुडिशियल पे कमीशन की रिकमेंडेशंस रही हैं कि आपको पूल्ड कार मिलेगी। और यदि आप लोग पूल्ड कार की फैसिलिटी अवेल नहीं करना चाहते तो आपको 8 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स पर, जिसमें आप अपने लिए एक 4 व्हीलर खरीद सकते हैं। 4 व्हीलर खरीदने के बाद आपको महीने का पेट्रोल का खर्चा भी मिलेगा। तो ऐसे खूब सारे पर्क्स एंड रिक्विजिट अलाउंसेस है आपके लिए। आप, ये होता है कि यार ये थोड़ा मोटिवेशन का फैक्टर है। अक्सर जब आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं वहां पे आपको ये चीजें थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन कैप्सूल की तरह काम करती हैं। तो हाँ, ये मोटिवेशन कैप्सूल को लीजिए एक ग्लास पानी के साथ और लग जाइए आपकी तैयारी में दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज साथ साथ
मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आउट हो चुका है और इसके इंटरव्यू जल्द से जल्द शेड्यूल होने वाले हैं। यदि आप लोग भी अपनी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं और एक अच्छी टीम के साथ आपको काम करना है जिससे कि आप अच्छे से अच्छी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर सके अपने इंटरव्यू में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जुडिशियल कोड के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है। यदि आप भोपाल सेंटर में आके अपने मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। साथ साथ यदि आप इंडिया में किसी और कॉर्नर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बाहर रहते हैं और आपको ऑनलाइन मॉक्स देना है तो ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू भी आप शेड्यूल करा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जुडिशरी गोल्ड इंडिया में अपना पहला ऑफलाइन सेंटर लेके आ रहा है। 9 जनवरी को भोपाल में बैच स्टार्ट हो रहा है, पहला ऑफलाइन बैच। ये ऑफलाइन बैच में आप एनरोल कर सकते हैं यदि आप भी जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट है। वहां पर ऑफलाइन बैच में आपको काफी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, आप यहाँ आके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं क्लास के बाद, क्लास के पहले भी। तो अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो ऑफलाइन बैच है उसके लिए एनरोल करना है तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है, आप कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं कुछ भी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।